उन सांसद विधायकों की जो 3 महीने के लिए विधायक रह के सांसद रह गए, उनको जो जीवन भर पेंशन मिलती है उसे भी खत्म करा जाए। ये चौकीदारी बनाएंगे, चौकीदारी तो बनाना है इनको। चौकीदार, मैं भी चौकीदार, यंग लड़कों को चौकीदारी बनाएंगे और क्या करेंगे। जो प्रक्रिया पहले से चल रही थी उसी प्रक्रिया पे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भर्ती करे। सरकार ने युवाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट नौकरी का इंतजाम किया, भारत सरकार ने, और वो 4 साल के लिए मात्र, उसके बाद वो अपने घर जाएं। उसके विरोध में हम उसका विरोध करते हैं। अग्निपथ योजना के नाम से उसका जो इन्होंने वो दिया है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन अम्बावता इसका पुरजोर विरोध करती है। जो 60-70 साल के लोग जो देश चला रहे हैं, वो जो आज तक जो रिटायर नहीं हुए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो युवा है, देश का भविष्य है, वो 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी करके और फिर इनकी सेवा में समर्पित होगा। वो इनका गार्ड का काम करेगा, इनकी ड्राइवरी करेगा, इनकी सिक्योरिटी में रहेगा। ये अपने लिए एज ए मॉरिशस में, जैसे देश मॉरिशस से लोग आते थे तो गुलाम खरीद कर ले जाते थे भारत से, तो ये भारत के युवाओं को भी ऐसे ही नेता यहाँ के गुलाम बनाना चाहते हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन सेना के कई बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ये बड़ा रिफॉर्म है सेना में। अरे सरकार भाई, जब अपनी बात रखवानी हो तो 4 गवाह लाता है साथ में व्यक्ति। गवाह कहते हैं हाँ जी फला आदमी सही बोल रहा है। अगर वो सही है तो 4 गवाह लाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर सेना के अध्यक्षों को भी, सेना एक इतनी बढ़िया हमारे देश की जो मिलिट्री है, वो किसी पचड़े में नहीं फंसती राजनीति में। आज सेना को भी राजनीति पचड़े में फंसाया जा रहा, तो इससे ज़्यादा और घृणा का विषय क्या हो सकता है। सर, आपको नहीं लगता कि सेना को यंग बनाया जा रहा सरकार द्वारा, उसका जो रेशियो था यंग का वो कम होता चला जा रहा? तो ठीक है, यंग बनाए, हम कम मना कर रहे हैं, पूरी नौकरी दे उन्हें। कम से कम उनका जो जवान की 16-17 साल होती थी पहले से ही, तो कम से कम 16-17 साल हो, फिर वो रिटायर होकर आवे तो पेंशन मिले उसे। उसकी संशोधन चाहते हैं या वापस चाहते हैं स्कीम को? हम जो प्रक्रिया पहले से चल रही थी उसी प्रक्रिया पे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भर्ती करे। और अगर इस प्रक्रिया में 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट में करना है तो नेताओं के, उद्योगपतियों के इतने बच्चे हैं, पहले उन पे प्रैक्टिकल करा जा, उनके लिए आरक्षित करी जा पहले ये स्कीम। नेता उद्योगपतियों के बच्चे भेजे जाए उसमें 4 साल के लिए। अगर वो सही साबित होती है तब किसानों के बच्चों की बात करें। आप कह रहे पुरानी प्रक्रिया से होना चाहिए भर्ती जो होती है, लेकिन कई एक्सपर्टों का कहना है कि जो बजट है ना, इससे ज्यादा खर्च हो रहा है सेना पर। 70 साल से देश आजाद है। 70 साल से उस समय तो इतनी जो चीजें भी नहीं थी, इतने आविष्कार नहीं थे, इतनी मशीनरी नहीं थी, तब जो है सेना को सैलरी देने में दिक्कत नहीं थी। और आज तो युग जो उस पर चल रहा है, डिजिटल पे, डिजिटल इंडिया हो गया, आज पैसे की कमी पड़ गई। मुझे लगता है ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। MP MLA और मंत्रियों के लिए नहीं है क्या? ये खाली MP MLA और मंत्री, ये खाली अपनी सिक्योरिटी के लिए युवा फौज तैयार करी जा रही है, गुलाम बनाने के लिए, और इनका उद्देश्य कोई नहीं है। किसानों के बच्चों के लिए प्रक्रिया वही रखी जाए, और वास्तव में सरकार इसे चलाना चाहती है तो नेता उद्योगपतियों के बच्चों को आरक्षित किया जाए इसके लिए पहले। और इसके साथ साथ उन सांसद विधायकों की जो 3 महीने के लिए विधायक रह के सांसद रह गए, उनको जो जीवन भर पेंशन मिलती है उसे भी खत्म करा जाए। जिस हिसाब से 4 साल इनसे नौकरी करा के छोड़ देंगे, उसी हिसाब से सांसद विधायक। वो कह रहे 25% कोटा तो फिक्स रहेगा, 10% उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स में भी कर दिया फिक्स कोटा। 25% फिक्स से क्या हो रहा है? जनसंख्या कितनी है युवाओं की, बेरोजगार कितने लाख हैं, 25% से वही फिर चलेगा उसमें भाई। जो सरकार की मंशा नहीं लग रही कि नहीं, 25% में फिर उसमें दलाली मलाली भ्रष्टाचार चलेगा। जो बेचारा अपने बच्चे को 4 साल की नौकरी के लिए चाहेगा, उसमें जो है पैसे देगा तब उसकी भर्तियां होंगी। उसके लिए जो अच्छी वो नहीं है खबर देश के लिए भी। पर सेना के अधिकारी कह रहे हैं वापस नहीं हो किसके लिए। जो सरकारी सेना के अधिकारी आज नौकरी कर रहे हैं उन पे भी आरोप लगते आए हैं। आज वो खुफिया कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, आज वो बांग्लादेश के लिए नक्शा बना रहे थे। जब उन पे सरकारी नौकरी में रहते हुए इतने बड़े बड़े आरोप लगे, कितने लोगों पे जो कोर्ट वो जेल गए हैं। अब जब प्राइवेट में मैं जो नौकरी करने लगूंगा, मुझे पता 4 साल मुझे रहना, तो मुझे क्या दिक्कत है देश का नक्शा देने की, और वो अपनी जो उसके, तो मैं उसमें वो नहीं कर, भ्रष्टाचारी नहीं बनूंगा मैं उसमें पैसा कमाने के लिए। होगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर देश की जो पुलिस होती है उसमें भी उसको मौका मिलेगा। अरे भारत तो पहले से वीरों की धरती रही है भाई। जिस देश के अंदर 200 साल तक लड़ाई लड़ी गई हो अंग्रेजों से, और उस देश को जो बिना हथियारों का आज़ाद कराया हो, तो उससे बड़े क्रांतिवीर तो भारत से कहीं पैदा ही नहीं हुआ आज तक भी। आज जो ये क्रांतिवीर और जो अग्निपथ पर चलाने के लिए नई फौज इकट्ठी कहाँ से कर रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा का विरोध है, नीति का विरोध नहीं है।
देखिए, जो कहे आज तो भाजपा ही सही है, जो बोलेंगे वही बोलेंगे, जो करेंगे वही करेंगे, और तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करेगा तो वो देशभक्त नहीं है, विरोध करेगा तो देशद्रोही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब आप जो घुमा के हमसे बात पूछें, सच्चाई ये है जो भी योजनाएं आई आज तक, चाहे वो जो नोटबंदी की आई हो, किसानों को जो कानून लेकर आए उद्योगपतियों को और रईस बनाने के लिए, वो फ्लॉप हो गई। अब तीसरी ये लेकर आए हैं, अगर युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार में पर वोट मिल रहा है सर, देखिए जनता अपना रही है। वो तो आपके इंजीनियर जाने, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें जाने कैसे मिल रही हैं, आप भी जानते हैं, वो हमसे पूछना उचित नहीं होगा। सर, ये इस स्कीम को लेकर जो हिंसा हुई, जो तमाम युवाओं पर जो केस दर्ज हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं? जो युवा अपनी मेहनत के बल पर दौड़ लगा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उम्र उसकी 25 साल हो गई, और आज आप 17 से हुए इस हिंसा में, जो हिंसा जो उसकी उम्र 25 साल हो गई, और आप जो नई कॉन्ट्रैक्ट जो नौकरी दिया है, तो उनको दुख नहीं होगा? तो विरोध नहीं करेंगे? वो विरोध करने का अधिकार है सबको। अगर उन्होंने विरोध करा तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उनका अधिकार बनता है। कह दिया गया जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे वो अग्निवीर नहीं बन सकते। अग्निवीर तो आजकल जो 60-70 साल के बुजुर्ग हैं वो हैं। युवान के अग्निवीर की जरूरत कहाँ रहेगी? उन्हें तो कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की बात हो रही है। ये ठीक, जो आज तक रिटायर नहीं हो रहे, 60-70 साल में देश को चला रहे, वे अग्निवीर कहलाने चाहिए हमारे हिसाब से। ये युवा तो खाली उनकी सेवा के लिए, मतलब 70 साल मोदी जी की तरफ निशाना आ गया आपका? आप अकेले मोदी जी थोड़ी हैं भाई, बहुत लोग हैं जो सत्ता चला रहे, सारे प्रदेशों में देख लिए, भारत में देख लीजिए। सत्ता चलाना अलग बात है, लड़ाई लड़ना अलग बात है। तो लड़ाई तो किसान लड़ी रहे, पहले भी किसान 12 महीने वहाँ बैठे रोड पे, और आज किसान फिर विरोध में। कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि हमारे ऑफिस में भी कर सकते हैं चौकीदारी, और बीजेपी की में चौकीदारी बनाएंगे और क्या बनाएंगे लोग? ये चौकीदारी बनाएंगे, चौकीदारी तो बनाना इनको शुरू से कहते आए हैं, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। यंग लड़कों को चौकीदार ही बनाएंगे और क्या करेंगे? आपको क्या खामी नजर आती है? क्या खामी? नहीं, अभी आप बोल रहे हो, अभी आपने बोला था कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। ये सरकार का कहना है। हाँ, सरकार का कहना है ना। तो अगर वो विरोध करते, अगर वो विरोध ना करते तो वो अग्निवीर बनते। वो विरोध करेंगे तो वो अग्निवीर कैसे बन जाएंगे? वो विरोध ही क्यों करते? अगर वो बनना चाहते तो वो विरोध क्यों करते? वो तो नहीं बनना चाहते, इसीलिए युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहता, इसीलिए तो विरोध कर रहा है, इसीलिए तो सड़कों पर पूरी नौकरी चाहता है। 40,000 की वैकेंसी निकाल दिए, देखिए सर। ऐसा ही तो जुमला है इनके, ये सब जुमला पुरानी स्कीम पे निकाले ना, जब पता चले इनको। ये तो चौकीदार बनाना चाहते हैं। आप मजे करेंगे बंगलों में और बाहर यंग चौकीदारी करेगा इनके बंगलों की। इनका एजेंडा ये है, क्योंकि यंग जो है कुछ आगे बढ़ नहीं सकता सिर्फ चौकीदार के अलावा। लेकिन बड़ा रिफॉर्म, बड़े बदलाव हो रहे हैं ना सर। क्या बदलाव हो रहे हैं आप बताओ ना? इनकी स्कीम, अभी कृषि कानून लाए थे, सबको फायदे गिनाए थे, वापस क्यों कर लिया इन लोगों ने? वापस क्यों कर लिया ये बताओ ना? वो तो तपस्या में कमी रहेगी थी मोदी जी। तपस्या में? वाह भाई वाह। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री जी ने कि तपस्या में कमी रहेगी हमारी। कमी रह गई, क्योंकि किसान जो 13 महीने उसमें लगा, उनकी तपस्या में कमी नहीं, उनकी कोई तपस्या नहीं थी, वो बस योगी मोदी जी की तपस्या थी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया है इनके जुमले। और अभी इसी जुमला ही है क्या? ये जुमला बहुत बड़ा जुमला। कोरोना काल में जुमले नहीं दिए थे, थाली बजाओ, ताली बजाओ। अब इतने कई सौ करोड़ रुपए खर्च हो गए जनता के, तब कोरोना नहीं भागा, आज भी है। तो अगर ताली बजाने से भागना था तो उस समय क्यों नहीं भागा? तो जुमले ही तो थे। आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। और जैसे संयुक्त मोर्चा के उस पर लड़ा गया था पहले कृषि कानूनों को लेकर, इस बार सारे किसान संगठन उसी पे भांति लड़ेंगे और युवाओं के साथ रहेंगे। कुछ किसान संगठन आज सभी किसान भाई युवाओं के साथ गाजीपुर पे भी पहुंच गए कुछ किसान संगठन आज। हाँ जी, तो इकट्ठा होकर लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं को चौकीदार नहीं बनने देंगे। विरोध जारी रहेगा, पूरा विरोध रहेगा जी, पूरा विरोध।